अश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने वालों को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यूं तो साल की सभी एकादशियों का अपना महात्म्य है, लेकिन पापांकुशा एकादशी के व्रत एवं पूजा को अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश कोई पाप कर लेता है परंतु हरि को नमस्कार करता है, तो वो नरक में नहीं जाता। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। अब सुनिए एकादशी की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड्ढा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस पहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी पर अन्न एवं धन का दान करना श्रेयस्कर माना गया है। अश्विन महीने में पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने से पाप कर्म दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है।